बीजेपी नेता से अभद्रता करना दो सिपाहियों को पड़ा महंगा। एसएसपी ने दोनों सिपाही सहित चौकी इंचार्ज को किया सस्पेंड। जानकारी के मुताबिक जसपुर कोतवाली क्षेत्र के पतरामपुर चौकी क्षेत्र में कल देर रात दो पक्षों में मारपीट हो गई थी। 112 की सूचना पर चौकी में तैनात सिपाही सचिन और अनिल मौके पर पहुंचे और आरोपी को हिरासत में लेते हुए चौकी ले आए। इसी बीच भाजपा नेता चौकी में पहुंचे और घटना की जानकारी सिपाहियों से लेनी चाहिए। जैसे ही भाजपा नेता ने सिपाही अनिल से घटना की जानकारी पूछी तो तभी सिपाही आग बबूला हो गया। सिपाही द्वारा न सिर्फ भाजपा नेता से अभद्रता की गई बल्कि उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई। सूचना पर जब कोतवाली की टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी सिपाही ने चौकी में ही अपने दोस्तों के साथ महफिल जमाई हुई थी। आरोपी अपने दोस्तों के साथ शराब और कबाब की दावत उड़ा रहा था। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि चौकी पतरामपुर का चौकी इंचार्ज रुद्रपुर पुलिस लाइन में आयोजित नए कानून की पाठशाला में प्रतिभाग करने तो गया, लेकिन बिना अनुमति के पिछले 3 दिनों से रुद्रपुर में रुका हुआ है, जबकि एसपी, सीओ, इंस्पेक्टर ट्रेनिंग में प्रतिभाग के बाद अपने अपने थाना क्षेत्र में पहुंच गए थे। इस घटना के बाद एसएसपी ने कार्य के दौरान लापरवाही बरतने के मामले में चौकी इंचार्ज सहित 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है, जबकि चौकी में शराब पीने वालों में एक दोराहे चौकी में तैनात सिपाही भी प्रकाश में आया है, जिसकी ड्यूटी समन तामील में लगी है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने चौकी इंचार्ज संदीप शर्मा सहित 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के साथ सिपाही द्वारा अभद्रता की गई, अगर उनके द्वारा तहरीर दी जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल की ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, बीते रात बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और एक बहुत ही घिनौनी एक हरकत सामने आया है हमको। जसपुर थाना क्षेत्र का पतरामपुर चौकी में एक मतलब 2 कर्मचारीगण ड्यूटी पर तैनात थे। एक सूचना आई 112 में कि 2 पक्षों में मारपीट हो गया। उस पर एक पक्ष के एक आदमी ने डंडे से दूसरे आदमी का जो है हाथ पैर पे और थोड़ा सा खोपड़ी पे मारपीट कर दिया, जिससे उसको चोट लग गया। तो ये 112 की सूचना पे ये दोनों कर्मचारी जाते हैं और जो अक्यूज्ड है उसको पकड़ के लेके आते हैं, ठीक है। परंतु उसके बाद जो है जो भी वो पक्ष है, दूसरा पक्ष है, जो विपक्षी पक्ष है या फिर प्रतिवादी बोलो, उसके फेवर में और उसके बारे में जानकारी करने के लिए, हालचाल पूछने के लिए, मामला की जानकारी करने के लिए जसपुर और पतरामपुर क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तिगण आते हैं। उनके साथ ये जो सिपाही है कांस्टेबल सचिन, वो जो है नशे की हालत में धुत होकर उनके साथ बदसलूकी करता है, बदतमीजी करता है और बहुत ज्यादा हॉट टॉक और इस प्रकार की बदसलूकी और धक्का मुक्की करने का ये जानकारी में आया। ये सूचना जब तत्काल जो है स्थानीय लोगों ने, सम्रांत लोगों ने अभय को, अनुषा को और एसएचओ को बताते हैं, तो एसएचओ तुरंत फोर्स रश करता है। एसएचओ और एसएसआई तुरंत फोर्स रश करता है। वहां बहुत हैरानी की चीजें सामने आई हैं। ये जो कांस्टेबल सचिन है, ये पूरा नशे की हालत में धुत है और सचिन और अनिल जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया, अनिल को बीच बचाव करके कम से कम सचिन को तो पीछे करना चाहिए था। अनिल ने भी मूक दर्शक करके बैठा रहा और सचिन अपने ही साथी लोगों को, 4 बाहरी लोगों को लेके आया है और चौकी की बैरक में महफिल जमाकर मतलब एक तरीके से मदिरा सेवन और नॉनवेज का सेवन भी कर रहे थे। ये भी तथ्य जानकारी में है। ये जो बाहर के 4 लोगों को बुलाकर चौकी में महफिल जमाना और उसके बाद वो एक तरीके से गवर्नमेंट मैटर्स में, ऑफिशियल मैटर्स में उन लोगों को इन्वॉल्व करना। जब ये इनके साथ जो जानकारी करने आए थे, जो विपक्षी के जानकारी जब करने आए, तो सचिन जो है उनके साथ जब बदसलूकी करने गया तो साथ में इसके साथ जो 2 और लोग थे, उनमें से भी 2 लोग आके उनके साथ बदसलूकी करा। ये बहुत ही हैरानी चीज है। चौकी में महफिल जमाना, इस प्रकार नशे की हालत में धुत होना और बाहरी लोगों को चौकी में आके रुकवाना और उनका चौकी के मैटर्स में इन्वॉल्व होना और पब्लिक के लोगों के साथ बदसलूकी करना, ये कतई भी मैं टॉलरेट नहीं करता हूं। ये मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता हूं। ये घोर अपराध है, मतलब पावर का दुरुपयोग है, मतलब एक तरीके से पावर का नशा है ये, ठीक है। ये हालत में कभी टॉलरेट नहीं करूंगा। मैंने तत्काल जो है, इसमें एक और चीजें सामने आई हैं। जो हमारा चौकी इंचार्ज है पतरामपुर का, वो विगत 3 दिन से यहाँ पे ट्रेनिंग के नाम पे रुद्रपुर में ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज्ड है नए कानूनों का, भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता का। उसके बाद सभी लोग जा रहे हैं ट्रेनिंग में। अभय भी आ रहे हैं, अनुषा भी है, हरेंद्र भी है, एवरीबडी आर देयर। वो सब लोग अपना ट्रेनिंग के बाद वापस अपने अपने जगह जा रहे हैं थाने चौकी में। ये आदमी बिना बताए, बिना अनुमति लिए, बिना इंफॉर्मेशन दिए चौकी वापस पहुंच ही नहीं रहा था पिछले 3 दिन से। तो 3 दिन से चौकी इंचार्ज का नदारद रहना अपने आप में इंडिसिप्लिन का मैटर है, अपने आप में घमंड है। ये दिखाता है कि कोई सुपरविजन जो है, कोई पूछने वाले नहीं है।
मतलब वी विल नॉट बी एक्टेड अगेंस्ट करके इनका एक तरीके से उदासीनता है, एक तरीके से ग्रॉस इग्नोरेंस है, लापरवाही है, एंड इट शोस वेरी केयरलेस एटीट्यूड। मतलब ग्रॉस केयरलेसनेस है कि क्या होगा, मतलब कुछ नहीं होगा, हम कहीं पे भी नादाराज रह सकते करके। ये चौकी इंचार्ज की घोर लापरवाही है एंड टोटल उदासीनता और लापरवाही है कमांड एंड कंट्रोल के प्रति। 3 दिन से नादाराज रह रहा है, जबकि उसी का एसपी, उसी का एसएचओ, उसी का सीओ रोज वहां ट्रेनिंग करके वापस जा रहा है अपने अपने जगह पे। तो चौकी इंचार्ज का 3 दिन से गायब न होने से या नादाराज रहने से ही ये नीचे जो है हौसला बुलंद है इस प्रकार का, ठीक है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती मैं चौकी इंचार्ज का मान रहा हूं, क्योंकि वो बिना बताए, बिना अनुमति का 3 दिन से गायब रह रहा है, चौकी पहुंच ही नहीं रहा, ठीक है। तो उसको और कांस्टेबल आपका सचिन और कांस्टेबल अनिल है ना, अनिल, और ये जो बाहर से लोग आए थे वो तो 2 लोग भाग गए थे जब तक हमारा एसएसआई चला गया, एसएचओ चला गया। उसमें से भी एक कांस्टेबल है, वो दोराहा था चौकी में तैनात कांस्टेबल है, उसकी ऑन पेपर रवानगी है सुभाष चौधरी करके, उसकी ऑन पेपर रवानगी है सम्मन तामिली में, पर वो भी अवैध तरीके से वहां रुका हुआ है। ना उसकी चौकी इंचार्ज को बता रहे हैं वो, ना उसकी थाना इंचार्ज को बता रहा है। ये सारे लोग एक ही साइड के हैं और हरिद्वार को बिलोंग करते हैं बेसिकली। तो ये सब लोग जो है बैठ के वहां पर जो है महफिल जमा रहे हैं और पब्लिक के आदमियों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। तो कुल मिला के 3 पुलिस के कर्मचारीगण और 2 बाहर के लोग वहां पर अवैध रूप से रुक रहे हैं, अनधिकृत रूप से रुक रहे हैं और वहां पर महफिल जमा रहे हैं और पब्लिक की लोगों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। ये मैं कतई भी टॉलरेट नहीं करूंगा। ये मेरे लिए बहुत डिसिप्लिन का मैटर है, ये टॉलरेट करने के लिए नहीं बैठे हैं हम लोग।